आज बांग्लादेश से कुछ ऐसी वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया में कभी किसी ने सोचा भी नहीं है। ऐसा देश जो फास्टेस्ट इकोनॉमिक्स में से एक में आता है, एक ऐसा देश जो मात्र एक साल में पूरी दुनिया में 40 बिलियन यूएस डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर देता है, वो देश आज चल रहा है। हालात ऐसे कैसे बिगड़ गए कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को रातों रात रिजाइन करना पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए अपने ही देश को छोड़कर भागना पड़ा और अपने पड़ोसी देश भारत की शरण में आना पड़ा। एक ऐसा प्रोटेस्ट जो कि अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स के द्वारा चालू किया गया, वो प्रोटेस्ट जो कि एक रिजर्वेशन बिल के अगेंस्ट था, वो भी वो बिल जो कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने पास किया था। वो देखते देखते इतना बड़ा रूप कैसे ले गया कि देश में गवर्नमेंट को ही उसने खत्म कर दिया। आज बांग्लादेश में अराजकता है, लोग बाग पीएमओ पैलेस में घुस चुके हैं और उसको पूरे तरीके से लूट लिया है। इन सब की शुरुआत कहाँ कैसे हुई और भारत देश इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे चाइना और पाकिस्तान इस सिचुएशन का बांग्लादेश की लाभ उठा सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट, चलिए जानते हैं। 2020 में कोरोना टाइम के बाद बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट एक लेवल तक बढ़ जाती है। फिलहाल बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन है 17 करोड़, जिनमें से 1 करोड़ 80 लाख एजुकेटेड स्टूडेंट्स, एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट दरअसल पढ़े लिखे लोगों में है, वहां के अनपढ़ वर्ग के लोग जो है वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। इसके बाद अब एक ऐसा इंसिडेंट आता है जो कि इस चीज को बहुत बड़े लेवल पर भड़का देता है। दरअसल आज से 1 महीना पहले बांग्लादेश के हाई कोर्ट एक रिजर्वेशन बिल पास करता है जो ये कहता है शहीदों के परिवारों को गवर्नमेंट जॉब्स में 30% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये बात आग में घी डालने का काम करती है और बांग्लादेश के सभी एजुकेटेड स्टूडेंट जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास एक जॉब नहीं है, वो सड़कों पर उतर जाते हैं और प्रोटेस्ट चालू कर देते हैं। और उन्होंने डिमांड रखी कि ये प्रोटेस्ट हम हमारी पीएम शेख हसीना से बिना मिले खत्म नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ समय बाद ही शेख हसीना का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो कहती हैं कि ये बिल हमारी गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया बिल नहीं है, ये हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया बिल है, जिसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक ऐसा कॉमेंट पब्लिक को कर दिया जिसने हर किसी को एक्सट्रीम लेवल तक भड़का दिया। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो लोग जो इस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बांग्लादेशी नहीं, वो रजाकर्स हैं। अब ये रजाकर क्या होता है? उर्दू लैंग्वेज में रजाकर का मतलब है वॉलेंटियर, स्वयं सेवक। पर बांग्लादेश में शायद इससे बड़ी कोई गाली ही नहीं है या इससे बदनाम कोई शब्द ही नहीं है। दरअसल बांग्लादेश में रजाकर उन लोगों को कहा जाता है जो 1971 बांग्लादेश की आजादी की फाइट में पाकिस्तान की मिलिट्री से जा मिले थे और पाकिस्तान की मिलिट्री का साथ दिया था। एक तरह से देशद्रोही और एक तरह से देश का सबसे बुरा व्यक्ति जो है उसे रजाकर बांग्लादेश में कहा जाता है। इसने आग में घी का काम किया और बच्चे काफी बड़े लेवल पर भड़के और प्रोटेस्ट जो पीसफुल था वो कहीं ना कहीं वॉलेंट हुआ एक पर्टिकुलर लेवल पर। पुलिस के कंट्रोल से चीजें बाहर चली गई तो पुलिस की बजाय बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने आर्मी को सड़कों पर स्टूडेंट्स के सामने उतार दिया। प्रोटेस्ट अभी आर्मी ने कंट्रोल किया हुआ था, प्रोटेस्ट अभी ज्यादा नहीं भड़का था। लेकिन इसमें एक और मुद्दा सामने आता है। दरअसल बांग्लादेश में ऑफिशियल लेवल पर करप्शन अपनी चरम सीमा पर है। वहां पे हाई रैंक के ऑफिसर्स, वर्किंग और रिटायर्ड दोनों प्रकार के ऑफिसर लगभग ओपन में ही अच्छा खासा करप्शन करते हैं। इस बात को शेख हसीना ने खुद एक्नॉलेज किया है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में करप्शन ज्यादा है, जिसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है और हम इस पे काम जरूर करेंगे। देखते ही देखते 4 अगस्त आता है। ध्यान रखिए 5 अगस्त को शेख हसीना ने रिजाइन किया था और वो अपना देश छोड़कर भाग गई थी अपनी जान बचाने के लिए। 4 अगस्त को प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है। इस बात को हम सब समझते हैं कि जब एक ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट में अपोजिशन पार्टी भी अपना फोर्स लगाती है और प्रोटेस्ट को बढ़ चढ़ के वायलेंट बना देते हैं। एक इतना बड़ा क्लैश
स्टूडेंट्स, प्रोटेस्टर्स और आर्मी के बीच में होता है उसमें 99 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इन 99 लोगों में 14 पुलिस ऑफिसर भी मारे जाते हैं। अब ये काम स्टूडेंट्स का नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लाठियां खा सकते हैं, पुलिस वालों को धक्का दे सकते हैं, इससे ज्यादा एक स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद इसके साथ साथ यहाँ पे सैकड़ों लोग पूरे तरीके से घायल भी हो जाते हैं। शाम आते आते प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है और इतने लाखों लोगों के द्वारा इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया जाता है कि प्रोटेस्ट आर्मी से भी नहीं संभला जाता। आर्मी शेख हसीना को हर प्रकार की सिचुएशन का ब्यौरा देती है। शेख हसीना ऑन द स्पॉट रिजाइन करती हैं और अपनी जान बचाकर अपना ही देश छोड़ने में मजबूर हो जाती। 5 अगस्त को शेख हसीना रिजाइन कर देती हैं। प्रोटेस्टर्स कर्फ्यू को पूरे तरीके से तोड़कर बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के घुस जाते हैं। ढाका से देखते देखते उनकी गलियों में और वहां देखते देखते प्रोटेस्टर पीएमओ हाउस तक पहुंच जाते हैं और पीएमओ हाउस को लूटना चालू कर देते हैं। पीएमओ हाउस में लगभग सभी चीजों को लूट लिया जाता है। इस बीच एक और शर्मसार और शर्मनाक करने वाली वीडियो सामने आती है जिसमें देखा जाता है कुछ प्रोटेस्टर शेख मुजब्बिर रहमान के स्टैचू को हथौड़े से तोड़ रहे हैं। शेख मुजब्बिर रहमान को द फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। वो मेन शख्स जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी और ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, उनके स्टैचू को तोड़ते हुए देखा गया। हालांकि शेख मुजब्बिर रहमान शेख हसीना के फादर भी हैं, लेकिन इनका स्टैचू तोड़ना ये किसी भी बांग्लादेशी को गवारा नहीं होगा। अभी फिलहाल शेख हसीना लंदन में है और बांग्लादेश की इकोनॉमी जो फास्टेस्ट इकोनॉमी से एक थी वो पूरे तरीके से शट डाउन हो चुकी है। अब इन प्रोटेस्ट का और इस अनार्की का, अराजकता का इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सिचुएशन का डेफिनेटली पाकिस्तान और चाइना खूब भरपूर फायदा उठाएंगे और इंडिया के अगेंस्ट कुछ ऐसे कदम रखेंगे जिससे कि इंडिया के बॉर्डर्स की स्टेट्स में काफी ज्यादा उथल पुथल मचाई जा सकती है। अब इंडिया एक बहुत बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। दैट इज वाई इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी उन स्टेट्स को जो अपना बॉर्डर बांग्लादेश से शेयर करती हैं उनको हाई अलर्ट पर रख दिया है। फिलहाल चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है और पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर इंडिया के लिए एक गंभीर सिचुएशन बनी हुई है कि बांग्लादेश में अराजकता है और वहां पे अभी कोई गवर्नमेंट नहीं। बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी और प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स ने मिलिट्री गवर्नमेंट को पहले ही नकार दिया है। इसीलिए वहां के चीफ आर्मी जनरल वकार उस जमन ने यह अनाउंसमेंट की है कि फिलहाल के लिए बांग्लादेश को उनकी इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाएगा और वहां पे कोई मिलिट्री रूल को नहीं लाया जाएगा। खैर, वी शुड प्रे फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसमें एक पोटेंशियल है आने वाले समय में एक डेवलप कंट्री बनने का, इसका भविष्य उज्जवल हो सकता है क्योंकि ये लोग टेररिस्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ये लोग काम करते हैं और काफी सारी फील्ड्स में बांग्लादेश काफी अच्छा कर रहा है। ये एक बहुत ही बड़े क्राइसिस का समय बांग्लादेश के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर बांग्लादेश के लोगों को समझना पड़ेगा कि उनके लिए पहले उनका देश आना चाहिए, बाद में उनका खुद का प्रॉफिट और पॉलिटिक्स। जय हिंद।